मेंटल हेल्थ इशू क्या है और आपकी सेल्फ रियलाइजेशन इसमें होना क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में हमने बात करी थी अपनी एक वीडियो में। वो वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले ही जो है वो रिलीज़ की थी और उसके रिस्पॉन्स में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, दे वांट टू नो अबाउट मोर एंड आई एम ग्लैड कि लोग इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करता है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में। तो जो एक कॉमन क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने सोचा कि आज क्यों ना उसी बारे में बात की जाए। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई नो इफ़ आई एम मेंटली इल, और हाउ डू आई नो इफ़ आई एम सफरिंग विद एनी मेंटल हेल्थ इशू। तो सबसे पहले तो ये कि इसके कुछ साइन हैं, इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन हैं, और अगर आपको उन चीज़ों की रियलाइजेशन हो जाती है तो डेफिनेटली आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंफ्यूज थिंकिंग की। समटाइम्स क्या है कि आपने अगर कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है। अभी आपने एक चीज़ डिसाइड की है, लेकिन फ़ौरन ही सेकंड थॉट आ जाती है कि नहीं 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 नहीं, आई थिंक नहीं। वो जो कन्फ्यूजन है और वो आप जो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ में जो आपने करनी है, तो यस, वन ऑफ द साइन इज़ दैट एज वेल कि वो कन्फ्यूज थिंकिंग क्यों है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि समटाइम्स जो है वो लोगों का एक ये भी होता है कि आज हम बहुत सैड हैं, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता। Sometimes they know the reason and most of the time they don't know the reason, but they're saying कि हम उदास हैं, बहुत ज़्यादा आज उदासी हो रही है, लेकिन रीज़न नहीं पता, कुछ हुआ भी नहीं है। उसके बाद जो है वो फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम हाइज एंड लोज भी होते हैं। आपका मूड बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बदलता है, चेंज होता है, और आप ख़ुद भी बहुत समटाइम्स हैरान होते हैं कि मतलब वाई। कभी आपका दिल चाहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। समटाइम्स जो है वो इसमें फियर ऑफ फेलियर भी आ जाता है। आप कोई भी काम करने का इरादा करते हैं और आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। और उसमें क्या होता है कि जो आपको उस काम के करने के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो तो बहुत दूर हो जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और जब आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप अपने उस गोल से, अपने उस एम से दूर होते चले जाते हैं। मतलब आप इन बिटवीन सिचुएशन में रहते हैं कि मैं करूं या मैं नहीं करूं, या अगर मैंने करना है तो ये हो जाएगा। आप खुद को जो है वो आउट ऑफ प्लेस फील करना शुरू कर देते हैं। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आप लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हो कि फिर बाद में आप रियलाइज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट भी समटाइम्स होता है कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, मैंने इतना रिएक्ट कर दिया, मैंने उसको ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो बाद में होता है, लेकिन जो उस टाइम पे जो वो इवेंट हो चुका होता है जिसमें आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। फिर इसमें जो है वो एक सोशल विड्रॉल भी आ जाता है। आपको लोगों में बैठना पसंद नहीं आता, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। यू वांट टू स्पेंड योर टाइम विद योर ओन, खुद के साथ बस आप एक जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता कि आप लोगों में भी जाएं, उनसे बातें करें, या आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करें। उसके बाद इसमें ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स में भी जो है वो एक बहुत ड्रामेटिक जो है वो चेंजेस आते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा जो है ये डिक्रीज़ हो जाती हैं। देन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंगर भी आ जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बात की कि छोटी छोटी सी बातों पे जो है वो ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि बस मुझसे कोई नहीं बात करे, मुझे अभी किसी से कोई नहीं बात करनी। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं एनजाइटी के साइड पे। ठीक है। आपको जो है वो एक जो फियर ऑफ फेलियर होता है उस साइड पे लेके जाती हैं आपको। ज़िंदगी की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या जो सिचुएशन जिससे आप डील करने करने जा रहे हैं या जिससे आपने डील करना है, तो उसमें बजाय आप एक स्ट्रेंथ के साथ उसको फेस करें, फियर ऑफ फेलियर आपको बहुत पीछे ले जाता है।
आप उसमें कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग उसमें नहीं ला सकते। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं, क्योंकि ये सवाल जब मुझसे किया लोगों ने तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को जो है वो मुझे मज़ीद आप लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, इसके बारे में मज़ीद बात करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का जो ये कॉमन सवाल था, मैंने उसको जो है वो बहुत ही शॉर्ट करके समराइज़ करने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फर्दर अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कोई और चीज़ है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, यू कैन इनबॉक्स मी, आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम हेयर एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।